छुट्टन भाई और अजीम भाई में तो मैं यही कहूँगा कि मैं छुट्टन भाई को पसंद करता हूँ। अजीम भाई और खालिद भाई में? अजीम भाई और खालिद भाई में तो मैं अजीम भाई को पसंद करता हूँ। अच्छा, खालिद भाई में और छुट्टन भाई में? खालिद भाई और छुट्टन भाई में मैं छुट्टन भाई को पसंद करता हूँ। तो छुट्टन भाई में ज़फ़र आलम में? छुट्टन भाई और ज़फ़र आलम में मैं छुट्टन भाई अच्छे हैं। हम आदाब दोस्तों, मैं शहरान अली और आज हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं, अरशद भाई। और अक्सर शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं को बिठा रहे थे, पर एक युवा की भी राय लेना ज़रूरी था, तो सोचा कहीं ना कहीं एक युवा को, एक कम उम्र के को बिठाला जाए जिससे उनकी राय लिया जाए। तो अरशद भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पर। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा फैज़ान भाई, आप आए और आपके माध्यम से कुछ बोलने की एक मौका मिला है। पहले तो मैं ये पूछूंगा कि जिस वार्ड में आप रहते हैं, इस वार्ड की जो हालत है वो काफ़ी माना जाता है कि गली नहीं बन पा रही, कहीं ना कहीं विकास नहीं हो पा रहा, तो शॉर्ट में इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विकास की बात करें तो यहाँ के पार्षद जो हैं राजू अलवी, वार्ड नंबर 56 लगता है। यहाँ के पार्षद को कोई फिक्र नहीं है इस वार्ड की कि यहाँ से कैसा विकास होता है। जगह जगह कूड़े डले हुए हैं, नालियाँ साफ़ नहीं हो रही हैं। और विकास की बात करो तो हमारे विधायक मनीष सिसोदिया जी ने अच्छा विकास कराया है, अच्छा एक चेहरा है। तो आगे भी देखो क्या होता है वार्ड नंबर 56 में, कौन सा नया चेहरा आता है। बाकी विकास अभी ऐसे ही सस्ता समझ लो ऐसे। अच्छा, जो मेन सवाल हमारे रहते हैं विधानसभा लेवल पर, अच्छा शहर फैसलाबाद के अंदर समाजवादी पार्टी का भी टिकट फाइनल नहीं है, काफ़ी टाइम है, तो कैसा देखते हैं इस बार टिकट किसको मिलना चाहिए? और अगर किसी को मिलना चाहिए तो उसमें ऐसी क्या क्वालिटी, ऐसी क्या चीज़ देखते हैं आप उसको टिकट मिले? देखिए, समाजवादी पार्टी सबसे पहले तो ये बात है, वो जिसको भी टिकट दे बेहतर लगेगा वो उसी को ही टिकट देगी। और जो भी कैंडिडेट के रूप में हमारे सामने आता है फैसलाबाद की, तो हमारा ये सहयोग रहेगा कि हम उसको चुनाव लड़ाएं। जैसे जिसको भी टिकट मिलती है, कोई भी नाम हो, तो उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ाएंगे और पूरे सहयोग से हम विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेंगे। और काम ये रहे कि युवाओं को लेकर बात हो, शिक्षा की बात हो, विकास की बात हो। नई आबादी में जिस तरीके से कैसा एक लोग अपने अपने कामों से फ्री होकर अपने घरों पर जाते हैं, तो उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनकी शिक्षा की बात हो। और हॉस्पिटलों में जैसे कैसे व्यवस्थाएं बिगड़ी चल रही हैं, उनको व्यवस्था को ठीक कराया जाए, ये काम होने चाहिए। अच्छा, आप क्या देखते हैं अपनी पर्सनली राय में कि किसको टिकट समाजवादी पार्टी दे? देखिए, नाम तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन जैसे कोई भी नाम आ जाए, जो भी हो, खालिद भाई हो, हाजी सैफुर रहमान, छुट्टन भाई हो या अजीम भाई हो, जिसको भी टिकट मिलती है, इन तीनों के सबसे बड़े नाम आ रहे हैं। तो जिसको भी टिकट मिलती है, समाजवादी पार्टी इस बार जीतना चाहिए, क्योंकि आंधी आ रही है समाजवादी पार्टी की। किस तरीके से जंतर मंतर पे युवाओं ने एक हंगामा करके रिज़ाइन दिलवाया, क्योंकि बीजेपी की पार्टी में रिज़ाइन नहीं होते, और लोगों ने पहले ही कहा है कि हमारी पार्टी में इस्तीफे नहीं होती, तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिलाया। एक लहर उठकर आ रही है युवाओं की, तो उसी के पर्पस पे समाजवादी पार्टी इस बार जीतने जा रही है। तो अच्छा, जिस तरीके से पूर्व में 2022 में चुनाव हुआ, हाजी सैफुर रहमान छुट्टन भाई को टिकट दिया, पार्टी ने भरोसा जताया, फिर एक बगावत देखने को मिली कि इस बार किसी कैंडिडेट को टिकट मिले तो बगावत किस तरीके की उठ सकती है? जैसे सोशल मीडिया पर एक बगावती दौर शुरू हो चुका है। देखिए, हाजी सैफुर रहमान छुट्टन भाई को अगर टिकट मिलती है, तो जिस तरीके से पहले वो वोट लेकर आए, सबके सामने है वो आंकड़े, और वो एक परसेंटेज, तो इस बार भी देखते हैं बगावत। वैसे इस बार लग नहीं रहा कोई बगावत करे, क्योंकि जिस हिसाब से मुल्क का हालात हो गए हैं, और अब देखते हैं कौन बगावत करता है। बाकी छुट्टन भाई को टिकट मिले या अजीम भाई को मिले, तो हमें नहीं लगता इन दोनों में से इस बार कोई बगावत करेगा, या खालिद भाई कराएं या कोई भी। ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ाएंगे, जिसको भी मिलेगा। यहाँ तक हम इनसे उम्मीद करते हैं। ये अजीम भाई को मिला तो छुट्टन भाई चुनाव लड़ाएंगे, या छुट्टन भाई को मिला तो ये खालिद भाई और अजीम भाई लड़ाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। अच्छा, कुछ समाजवादी पार्टी इस बार किसी गैर मुस्लिम को टिकट दे देती है, तो कहीं ना कहीं किस तरीके से चुनाव हो सकता है जो फेस कर सकते हैं? देखिए, मैं बताऊं एक बात, गैर मुस्लिम समाजवादी पार्टी का टिकट भी दे तो यहाँ से उतने वोट नहीं आ पाएंगे जितने समाजवादी को अक्सर मिलते हैं फिरोजाबाद की विधानसभा से, क्योंकि यहाँ का मुसलमान ज़्यादा वोट है, और वो नहीं चाहेंगे कि कोई हिंदू आए। लेकिन मसला ये रह जाता है कि समाजवादी पार्टी टिकट दे दे किसी को भी, क्योंकि एक मुसलमान चेहरा समाजवादी पार्टी से ज़्यादा जुड़ा हुआ है विधानसभा को लेकर, ठीक है। तो हिंदू को वोट मिलेगा तो वो आंकड़े नहीं जा पाएंगे जो समाजवादी के वोटर के आंकड़े जाते हैं। अच्छा, मौजूदा जो पूरी सियासत है, अगर मैं कहूँगा छुट्टन भाई को दोबारा टिकट रिटर्न हो जाए
तो फिर किस तरीके का चुनाव हो सकता है इसमें? देखिए, छुट्टन भाई को अगर टिकट मिलता है दोबारा तो हम उनसे ही उम्मीद करते हैं फिरोज़ाबाद के विकास को लेकर बात हो, युवाओं को लेकर बात हो, क्योंकि आजकल की राजनीति युवाओं के ऊपर ही है। मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया आपने देखा कैसे जंतर मंतर को चौक कर दिया गया है युवाओं के द्वारा। तो ये राजनीति जो है वो युवाओं की है। छुट्टन भाई से ये हम लोग वो करते हैं कि युवाओं को साथ लेकर चलें और जितने भी विकास की बात हो आगे चलकर, हम समझते हैं वो एक अच्छे इंसान है। ठीक है, तो फिरोज़ाबाद के लोगों को भी ज़्यादातर ऐसा ही लगता है कि छुट्टन भाई को टिकट मिल जाए दोबारा और फिरोज़ाबाद में विकास हो, शिक्षा की बात हो, हॉस्पिटल खोलें, नए कॉलेजेस खोलें। तो इस हिसाब से लेकर जनता भी चुनना चाहती है। मैं लास्ट सवाल तुमसे ये करना चाहूँगा, जैसे कुछ शहर हैं शहर के, उसमें कौन किससे बेस्ट हो सकता है, किसकी सियासत आपको पसंद है, वो नाम बता दीजिएगा आप मुझे। जैसे मैं बात करूँ छुट्टन भाई और अजीम भाई में, आप किसको पसंद करते हैं? छुट्टन भाई और अजीम भाई में तो मैं यही कहूँगा कि मैं छुट्टन भाई को पसंद करता हूँ। अजीम भाई भी अपनी जगह अच्छे हैं, क्योंकि मैं कहूँगा अजीम भाई और खालिद भाई में। अजीम भाई और खालिद भाई में तो मैं अजीम भाई को पसंद करता हूँ। अच्छा, खालिद भाई में, छुट्टन भाई में? खालिद भाई और छुट्टन भाई में मैं छुट्टन भाई को पसंद करता हूँ। तो छुट्टन भाई में, ज़फ़र आलम में? छुट्टन भाई और ज़फ़र आलम में मैं, छुट्टन भाई अच्छे हैं, हम उनको पसंद करते हैं, लेकिन ज़फ़र आलम साहब ने जो एक अपनी आवाज़ उठाई है और 7 लोगों के जो काम करवाए हैं, बहुत सारे लोग उनसे मुतासिर हैं, तो कहीं तक वो भी अच्छा उनका चेहरा है। लेकिन मैं छुट्टन भाई को अपना वोट देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ एक युवा अरशद भाई, जिन्होंने अपनी बात को रखा है और बड़ी बेबाकी से रखा है। अक्सर युवाओं की बात, अब एक दौर चला युवाओं का, जिस तरफ युवा होगा उसी तरफ लहर होगी, और जिस तरफ युवा कट जाएगा उस तरफ लहर कट जाएगी।